आज भारत वनडे की नंबर 2 टेस्ट की नंबर 1 टीम है। एक नहीं दो विश्व कप भारत के हक में है, जबकि एक बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना है। लेकिन 25 जून का दिन बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि अगर आज के दिन भारतीय टीम मैदान पर कदम नहीं रखती तो हम क्रिकेट में इतनी बड़ी शक्ति नहीं होते। 25 जून 1932 ये वो तारीख है जिस दिन भारतीय क्रिकेट का जन्मदिन होता है। आजादी से 15 साल पहले पहली भारतीय टीम इसी तारीख को क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हुई थी। इसी दिन इंग्लैंड के खिलाफ आधिकारिक टेस्ट मैच खेलकर भारत टेस्ट खेलने वाले दुनिया का छठा देश बना था। लेकिन उस पहले टेस्ट में क्या हुआ, उसे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन सब की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। MS धोनी से कपिल देव और विराट कोहली तक भारतीय क्रिकेट की मशाल थामे इन सितारों को सुपरस्टार कहा जाता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट का पहला सुपरस्टार अगर कोई था तो वो थे कर्नल CK नायडू। 1895 को नागपुर में जन्म और फिर 20 साल की उम्र से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम। लेकिन जब भारतीय टीम की कप्तानी मिली तो उम्र थी 37 साल। यानी आज जिस उम्र के आसपास MS धोनी के संन्यास की बातें हो रही हैं, उस उम्र में कर्नल नायडू ने इंडिया के लिए डेब्यू किया था। कर्नल लंबे चौड़े कद के अटैकिंग बल्लेबाज थे। छक्के मारना उनकी अलग ही पहचान थी। जब भी लोग उन्हें मैदान पर देखते तो सिर्फ एक ही बात कहते थे, CK सिक्सर। भारत 1932 में क्रिकेट खेलने से पहले घर में ही धर्म वाली टीमें बनाकर खेलता था, जैसे हिंदूज, पारसीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के बीच ही क्रिकेट भारत में पैर पसार रहा था। इसी बीच सन 1926 में इंग्लैंड के अधिकारियों ने यह तय किया कि अब एक टीम भारत में भी भेजी जानी चाहिए। साल 1926 में MCC की टीम ने भारत का दौरा किया है। इंग्लैंड के पूर्व एशेज कप्तान आर्थर गिलगन टीम के कप्तान और इस टीम में कई टेस्ट क्रिकेटर भी मौजूद थे। इस टूर पर 26 फर्स्ट क्लास मैच खेलने आई MCC की टीम का एक मैच 1 दिसंबर को बॉम्बे के जिमखाना में हिंदूज के खिलाफ था। इस मैच में CK ने छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और 11 छक्के लगाए, जबकि 13 चौकों के साथ उन्होंने ऐसी 153 रनों की शानदार पारी खेली। उस मैच में CK ने इंग्लिश गेंदबाज मोरिस एस्टेल और टैट जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। इस पारी के बाद इंग्लिश कप्तान गिलगन ने भारतीय क्रिकेट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। गिलगन ने क्रिकेट अथॉरिटीज से खुद ये बात कही कि अब भारत टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार है और उसे टेस्ट स्टेटस मिलना चाहिए। इस मैच के तुरंत बाद गिलगन ने भारतीय क्रिकेट के कर्ता धर्ता पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह से दिल्ली में इस बारे में बात की और फिर जल्द ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना हुई। भारतीय खिलाड़ियों ने यह दिखाया था कि अब भारत पहला टेस्ट खेलने के लिए तैयार है, लेकिन इस वक्त ना तो स्पॉन्सर्स होते थे और ना ही कमाई के बाकी साधन। इसलिए बोर्ड को भी क्रिकेट चलाने के लिए महाराजाओं के रहमो करम पर निर्भर होना पड़ता था। इसलिए उस दौर में किसी टीम का कप्तान भी एक राजा ही होता था। हालांकि टीम बनने की योजना के बीच ऐसी चर्चाएं भी हुई कि भारतीय टीम का कप्तान किसी अंग्रेज को बनाया जाए, जिससे कि टीम में हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों के लोग विद्रोह ना कर सकें। लेकिन ये सब बातें नकार दी गई। 1932 में यह बात चली कि टीम इंडिया को इंग्लैंड के दौरे पर जाना है, जहां पर टीम 26 फर्स्ट क्लास मैच और एक ऑफिशियल टेस्ट मैच खेलेगी। लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये कि टीम की कप्तानी कौन करेगा। चर्चा हुई कि इस दौरे की कप्तानी नवाब पटौदी सीनियर को दी जाए। चर्चा में नाम आया रणजीत सिंह के भांजे दिलीप सिंह का, लेकिन ये दोनों ही उस दौरे में इंग्लैंड के लिए खेलते थे। इन दोनों के नाम से चर्चा आगे बढ़ी तो फिर पटियाला के महाराजा या विजयनगरम के महाराज को कप्तानी का ऑफर दिया गया। लेकिन पूरा भारतीय टीम का जो दौरा था वो अप्रैल में से शुरू होकर अक्टूबर तक चलना था। इसलिए पटियाला और विजयनगरम के महाराजाओं ने अपने राज्यों को नहीं छोड़ने के इरादे से दौरे पर जाने से इनकार कर दिया। पहले दौरे के लिए 2 अप्रैल 1932 को बॉम्बे के पोर्ट से स्ट्रेंथनेवर जहाज से टीम निकली। इस टीम में 7 हिंदू, 5 मुस्लिम, 4 पारसी और 2 सिख खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जबकि कप्तानी का जिम्मा मिला पोरबंदर के महाराजा को। हालांकि उन्हें जिम्मेदारी उनके खेल की वजह से नहीं बल्कि अच्छा बोलने की वजह से मिली। लेकिन जैसे ही टीम ब्रिटेन पहुंची और प्रैक्टिस या वार्म अप मैच खेले गए तो ये साफ हो गया कि टीम को संभालना या कप्तानी पोरबंदर के महाराजा के बस की बात नहीं है। उन्हें लेकर उस समय मजाक भी उड़ाया जाता था। कहा जाता था कि पोरबंदर के महाराजा के पास रोल्स रॉयस ज्यादा है और रन कम। फिर तारीख है 24 जून 1932। ऐतिहासिक टेस्ट से ठीक एक दिन पहले पोरबंदर के महाराजा ने यह फैसला लिया कि वो कप्तानी से पीछे हटेंगे। साथ ही उन्होंने कप्तानी का जिम्मा टीम के सदस्य कर्नल CK नायडू को सौंप दिया। लेकिन टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को और इंडिया टीम के कप्तान के रूप में एक महाराजा या नवाब ही स्वीकार था। फिर CK तो एक आम आदमी थे। टीम के खिलाड़ियों ने मैच से पहले वाली रात बगावत कर दी और इस टीम के बागियों ने पटियाला के महाराजा से अपनी नामंजूरी जाहिर की। लेकिन पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने कड़ा आदेश देकर कहा, टीम का नेतृत्व नायडू ही करेंगे और जो भी इसके विरोध में है वो फिर कभी भारत के लिए नहीं खेल पाएगा।
फिर आई वो सुबह जिसने भारतीय क्रिकेट को जन्म दिया। लॉर्ड्स के मैदान पर डगलस जॉर्डिन के साथ पहले भारतीय कप्तान कर्नल सीके नायडू पवेलियन से निकले और सिक्का उछाला। इसके साथ ही भारतीय टीम टेस्ट स्टेटस हासिल करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। अब बात करते हैं कि मैच में क्या हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। मैच के पहले घंटे में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। इंग्लैंड की टीम ने पहले 3 विकेट सिर्फ 19 रनों पर खो दिए थे। इसके बाद वैली हेरमाउंड और कप्तान डगलस जॉर्डिन ने टीम को संभाला और 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 100 रन पार करते ही वैली हेरमाउंड 35 के स्कोर पर अमर सिंह की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद एडी पेंटर, डगलस जॉर्डन एक करके पूरी इंग्लिश टीम 105.1 ओवरों में 259 रनों पर ढेर हो गई। इस पारी की खास बात यह रही कि इंग्लिश कप्तान डगलस जॉर्डिन को भारतीय कप्तान सीके नायडू ने आउट किया था। साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में ही मोहम्मद निसार ने 5 विकेट चटकाए थे। मोहम्मद निसार भारत के पहले तेज गेंदबाज थे जिन्होंने उस दौरे पर कुल 71 विकेट चटकाए थे। उनकी और अमर सिंह की पेस जोड़ी हमेशा याद की जाती है। इसके बाद पहली बार भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे। गावस्कर श्रीकांत, सचिन सहवाग, रोहित शिखर से पहले जो पहली भारतीय ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी वो थी जनार्दन नवले और नाओमल जाओमल की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छा संयम दिखाया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। पहले दिन दोनों ने 30 रन जोड़े, लेकिन इसके बाद रेस्ट डे हुआ और फिर खेल के दूसरे दिन यानी 27 जून की शुरुआत में ही 39 के स्कोर पर भारत को जनार्दन नावले के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद सैयद वजीर अली खेलने उतरे, लेकिन 63 का स्कोर आते आते ही भारत को दूसरा झटका भी लग गया। नाओमल जाओमल 33 रन बनाकर आउट हो गए। भारत के दोनों ओपनर्स अब वापस जा चुके थे। अब नंबर 4 पर खेलने के लिए उतरे कप्तान सीके नायडू। वजीर अली साहब और नायडू ने पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और दोनों की बल्लेबाजी जब तक जारी थी तो ऐसा लग रहा था कि भारत इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दे देगा। एक छोर पर नायडू आगे बढ़ रहे थे तो दूसरे छोर पर वजीर अली शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 110 के स्कोर पर वजीर अली 31 रन बनाकर ब्राउन की गेंद पर आउट हो गए। कुछ देर बाद 139 के स्कोर तक कर्नल साहब 40 रन बनाकर रॉबिन्स को कैच दे बैठे। उस मैच में सीके नायडू को फील्डिंग करते हुए हाथ में जोरदार चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो पूरे मैच में बने रहे। इन दोनों के आउट होने के बाद निचले क्रम में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। भारतीय टीम 93 ओवरों में 189 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू हुई। मेजबान टीम को अहम 70 रनों की बढ़त मिली, लेकिन जहांगीर खान ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। उन्होंने शुरुआत में ही होम्स को 11 रन और वूली को 21 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। जबकि इस पारी में उनका साथ दिया अमर सिंह ने, जिन्होंने सकलिफ को 19 के स्कोर पर कर्नल नायडू के हाथों कैच आउट करवाया। इंग्लैंड की टीम 67 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर एक बार फिर मुश्किल में थी, लेकिन इंग्लिश कप्तान जॉर्डिन और पेंटर ने टीम को संभाला और दोनों ने अर्धशतक जमाकर टीम को 275 रनों का स्कोर दिया। इंग्लिश कप्तान ने 275 रन पर 8 विकेट के स्कोर पर पारी घोषित कर दी और भारत के सामने उसका पहला टेस्ट लक्ष्य था 346 रनों का। चौथी पारी में 346 रनों के दबाव वाले लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत इतनी खराब नहीं रही। पहला ऑफिशियल टेस्ट खेल है जनार्दन नवले और नाओमल जाओमल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। इसके बाद वजीर अली ने फिर से अच्छी बल्लेबाजी की और 39 रन जोड़े, जबकि दूसरी पारी में कप्तान नायडू सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। 100 रन से पहले 83 के स्कोर तक आधी भारतीय टीम वापस पवेलियन जा चुकी थी। इसके बाद 108 के स्कोर तक टीम इंडिया के 7 विकेट गिर गए। अब लगने लगा कि इंग्लिश टीम इस मुकाबले को 200 रनों के अंतर से जीतेगी, लेकिन 9वें नंबर पर खेलने उतरे लाडा भाई अमर सिंह ने अकेले संघर्ष किया और 51 रनों की शानदार पारी खेली। वो भारत के लिए पहले अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। इतना ही नहीं, उनकी पारी की बदौलत भारत 187 रन बनाकर आउट हुआ और उसकी हार 158 रनों से हुई। भले ही भारतीय टीम उस मैच को हार गई, लेकिन उस दौरे से भारतीय क्रिकेट को बहुत से पॉजिटिव्स और खिलाड़ी भी मिले। 1932 के पहले टेस्ट की इस हार का बदला 25 जून के ही दिन भारतीय टीम ने 50 साल बाद लॉर्ड्स के मैदान पर ही लिया, जब कपिल देव की टीम ने इंग्लैंड ने पहला विश्व कप खिताब जीता। आजादी से पहले इकलौते आम आदमी की कप्तानी में भारतीय टीम पहला टेस्ट हार गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी भारतीय क्रिकेट को प्रेरणा देती है। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।